हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम ये 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना सीखेंगे और आप वीडियो को एंड तक देखा करिए, जिसमें आपको समझ आए कि हमने ये ड्रेस कैसे बनाई है। और इसमें मैंने सब साइजों का मेजरमेंट भी बताया हुआ है कितने कैसे बनाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताया करिए और ये भी बताना कि कमेंट में आपको हमारी ड्रेस कैसी लगी। आज हम ये 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे, जिसके लिए चोली हमने बनाकर तैयार कर लिया और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके फ्रंट से नहीं बैक से वर्क शुरू करना है। जहां पर हमने धागे को डाला है उसी में हम अपने रेड कलर को ज्वाइंट करेंगे। ये जहां पर धागे डाला उसी चेन में गए और ऐसे धागे को निकाला और एक चेन बना ली। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया होगा। अब हम यहाँ पर 5 चेन लेंगे, 1 2 4 5 5 चेन ली। और अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा है 2 3 4 4th चेन में जाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे 4। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब हम राइट में आ जाएंगे फ्रंट पे। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारे 2 हैं, 1 2 3rd चेन में जाएंगे और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब हमें क्या करना है, 2 चेन स्किप करके 3rd चेन में आ जाएंगे हम। और इस 3rd चेन में हम 6 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार डबल क्रोशिया करा। अब हम 4th चेन में आ गए, 4th पे। यहाँ पर अब हम 5 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशिया करा। अब हम 5th चेन में आ जाएंगे, इसमें भी हम 5 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बार डबल क्रोशिया करा। अब हमने जो ये 3 चेन बनाई थी, अब हम इसमें जाएंगे, इसमें भी हम 5 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब हमने इसमें 5 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो ये हमने शुरू में 5 चेन बनाई थी इसमें आ जाएंगे। इसमें हमें पहले 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 बार करा फिर ये दूसरी बार करा। अब हमें इसमें ट्रिपल क्रोशिया करना है, 1 2 और 3 बार निकाला। अब हम यहाँ पर दोबारा से ट्रिपल क्रोशिया करना है, पर अब हमें क्या करना है, अब हम इस तरह से फ्लावर को घुमा लेंगे।
अब हमें यहाँ पर एक और ट्रिपल क्रोशिया करना है। इस तरह फ्लावर को घुमाएंगे और जो ये इसके सामने बिल्कुल लूप है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और ये जो चेन है इसमें इस तरह से इसे निकाल लेंगे। और अब हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करना है। एक बार निकाला, 2 बार निकाला, फिर 3 बार निकाला। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और जो ये हमारे 2 लूप हैं ऊपर के, एक ये और एक ये, इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा इस तरह से पर्ल स्टिच बन जाएगा। अब हमें फिर से इसमें ट्रिपल क्रोशिया करने हैं 2 बार। जैसे हमने इधर 2 डबल क्रोशिया 2 ट्रिपल क्रोशिया करे, अब हम डाउन जाएंगे तो हम यहाँ पर दोबारा से 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। अब हमें सिर्फ यहाँ पर चेन में ट्रिपल क्रोशिया करना है। अब हमें फ्लावर में नहीं, कुछ नहीं करना। अब हम यहाँ पर दोबारा से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 2 और ये 3। अब 2 बार डबल क्रोशिया, 1 बार, फिर ये 2 बार। अब हम यहीं पर इसको कनेक्ट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और जो ये हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर, में क्रोशिया हुक को डाल के इसे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हमें लूप में नहीं, इस चेन में ही जाना है और एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे कनेक्ट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर दिखाई देगा। हम यहाँ पर फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5। फिर हम यहाँ पर 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3। 4th चेन में हम इसे फिर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे और फिर से 3 चेन लेंगे, 2 3, और फिर फ्रंट पे आ जाएंगे। ये देखो, ये कुछ इस तरह से फ्लावर दिखाई देगा। अब हमें फिर से 2 चेन स्किप करनी है, 3rd चेन में आएंगे और यहाँ पर सिर्फ इसमें बनाना है हमें, एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अब हम यहाँ पर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये देखो, अब 2 चेन स्किप करेंगे, 3rd चेन में अब हम 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं और ये 6ठी। 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 4th पे आ जाएंगे। यहाँ पर अब हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले पे 6 टाइम और फिर बाकी पे 5 टाइम। 1 2 3 4 और ये 5। फिर अब हम 5th चेन में आ गए। यहाँ पर भी अब हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बार बना लिया। अब हमने जो ये 3 चेन बनाई थी इसमें जाएंगे, इसमें भी हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार,
2 बार, तीन, 4 और ये 5 बार बना लिया। अब हमने जो ये 5 चेन बनाई है इसमें आ जाएंगे। इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 बार करा, फिर ये 2 बार करा। अब हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 बार, 2 बार निकाला, फिर 3 बार। अब हमें फिर से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करना है। इसके ऊपर हमें पहले 2 बार धागा लेना है। फिर इस तरह फ्लावर के जो बिल्कुल सामने चेन है इस तरह से उठाएंगे और जो ये हमारी चेन है इसको ऐसे इसके नीचे से निकाल लेंगे और फिर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 बार, 2 बार निकाला, अब 3 बार निकाल दिया। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और जो ये हमारे 2 लूप है इन्हें निकालेंगे और ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे जैसे हम पर्ल स्टिच बनाते हैं। अब हमें फिर से इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं 2 बार, जैसे हमने उस साइड बनाए हैं। अब हमें इस फ्लावर के अंदर से नहीं लेना, सिर्फ हमें फ्लावर में 1 बार कनेक्ट करना है। उसके बाद फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3, फिर अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, फिर 2 बार बनाया। अब हम इसी में इसे सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 और अपने वर्क को टर्न करेंगे। जो ये हमारा लूप है जहां पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था बीच में, यहाँ पर जाएंगे। इसमें गए और एक ऐसे सिंगल क्रोशिया बना दिया। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर से 3 चेन लेंगे और जहां पर हमने शुरू करा था उसी चेन में जाएंगे और ऐसे एक सिंगल क्रोशिया से इसे कनेक्ट कर देंगे। फिर हमसे 5 चेन लेंगे, 1, 3, 4, 5 और फिर से हम 4th चेन में जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 4 में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। ये देखो, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसी तरह पूरे राउंड पे फ्लावर बना लेते हैं। अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए, जहां से हमने ये डबल शुरू करा था उसी चेन में जाके हमने इसे फ्लावर को स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। एक चेन लेके यहाँ पर धागे को अब हम काट देंगे इस तरह से। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब हमारा। ये देखो, अब यहाँ पर हमारा रेड कलर का वर्क खत्म हो गया। अब हम पर ग्रीन कलर ज्वाइंट करेंगे। धागे को डालेंगे और जो ये हमने चेन बनाई थी इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे, ऐसे निकाल के एक सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4 चेन ली। अब हमें क्या करना है, जो ये हमने रेड कलर की पत्ती बनाई थी इसके बीच में ऐसे क्रोशिया हुक को डालेंगे। चेन को नहीं, ऐसे इसको यहीं से लेना है जहां पे हमने कनेक्ट करा था। इधर से ऐसे क्रोशिया हुक को डाला और एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर से 4 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब फिर हम इसको जो ये हमारी इधर है चेन इसमें ज्वाइंट करेंगे। इधर वाली में चेन में इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। फिर से 4 चेन लेंगे, 2, 3, 4 चेन ली
अब इस पत्ती में क्रोशिया हुक को डालेंगे जहां पे हमने ये पर्ल बनाया था और इसे ज्वाइंट करा था। अब हम इसके बीच में यहाँ पर ये वाली चेन नहीं लेनी हमें, सिर्फ पत्ती के बीच में से क्रोशिया हुक को डालेंगे और ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 2 3 4, और फिर जो ये हमारी नेक्स्ट चेन है इसमें जाएंगे फ्लावर की में और इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। फिर से अब 4 चेन लेंगे, इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए, ये हमने 4 चेन ले ली और जो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पे हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। अब हम इस चेन के बीच में आ जाएंगे, जो ये हमने 4 चेन बनाई है यहाँ पर। अब हम आके पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इधर एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे इधर हम, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 बार 3 बार निकाला, फिर 2 चेन लेंगे और फिर से इधर हम एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे पहले, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे एक साथ और फिर एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारी कुछ इस तरह से लीव बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट में आ जाएंगे, उसमें भी अब हम पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे, हर एक चेन में हम इसी तरह बना लेंगे। हम अपने राउंड के एंड में आ गए और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसी में हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे उल्टा करेंगे अपने वर्क को, और जो ये सिंगल क्रोशिया बनाए थे हमने इसकी चेन में जाकर हमें अब वर्क करना है। हम यहाँ से इसमें आ जाएंगे, जो ये सिंगल क्रोशिया है इसमें लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर 8 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और फिर इधर वाले पे आ जाएंगे और इसके बीच में क्रोशिया हुक को डालेंगे जहां हमने ये ग्रीन कलर को ज्वाइंट करा है और इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर से 8 चेन लेंगे, 3 4 5 6 7 और ये 8, फिर इसको हम यहाँ पर ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया इसमें जाएंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 8 चेन लेंगे, 1 2 3 4 6 7 8, और फिर से यहाँ पर जो ये सिंगल क्रोशिया है इसमें ऐसे जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम अपनी रो के एंड में आ गए, हमने हर एक जो ये ग्रीन कलर ज्वाइंट करा था इस पर 8 चेन और एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम इसी में दोबारा आ जाएंगे, जो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था इसी में एक बार सिंगल क्रोशिया और कर देंगे और यहाँ पर एक चेन लेंगे और धागे को काट देंगे। हमारा ये ग्रीन कलर का वर्क कंप्लीट हो गया। देखो ये कुछ इस तरह से। अब हमें फ्रंट से ही वर्क करना है, बैक से नहीं करना।
अब हम इस चेन के अंदर जहां पर हमने अपने धागे को काटा है उसी में आ जाएंगे और ये वाला ग्रीन कलर ऐड करेंगे ऐसे इसके अंदर, और इन धागों को हम साथ ही एडजस्ट कर लेंगे, इसके अंदर से निकालेंगे और ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन 3, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इधर ही हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो एक ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 3 और ये 4। यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर 2 चेन बनाएंगे और इधर ही हम दोबारा से 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमें क्या करना है, क्रोशिया हुक पे धागे को लेना है और जो ये हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर, अब हम इसके अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ बना देंगे इस तरह से। अब हम नेक्स्ट लूप में आएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 और ये 4। फिर 2 चेन लेंगे, फिर से हम इधर 4 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर से क्रोशिया हुक पे धागे को लेंगे और जो ये सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर ऐसे क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हमें सिर्फ बाद वाले पे बनाना है। फिर हम दोबारा से इसमें आ गए। इसमें हम ऐसे ही जैसे हमने पहले करा है, 4 डबल क्रोशिये, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिये और जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उस पे एक डबल क्रोशिया बनाकर अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने इधर ये वाले 2, एक इधर वाला एक इधर वाला सिंगल क्रोशिया उठाया और इसमें अब हम डबल क्रोशिया बना देंगे। डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब हमें क्या करना है, जो ये 3 चेन बनाई थी, हाँ 2 3, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से अब हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसकी 1st चेन में आना है। अब हम इसको यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए इधर आ जाएंगे, 1, फिर नेक्स्ट में 2 और फिर ये इधर वाले पे इधर आ गए हम स्लिप स्टिच करते हुए। यहाँ पर अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। हमने 3 चेन ली। अब इसके बीच में हमें वर्क करना है। इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिये, 1 2 और ये 3। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिये बनाए। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसी के बीच में हम दोबारा से 3 डबल क्रोशिये ही बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम नेक्स्ट चेन में आ जाएंगे और इसमें हमें एक ही डबल क्रोशिया बनाना है इसके बिल्कुल साथ में। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम फिर 2 चेन लेंगे। अब हमने जो 2 चेन लिए
अब हमें क्या करना है, जो ये हमने डबल क्रोशिया बनाया था, जो हमने सिंगल क्रोशिया पे यहाँ पर आना है। तो अब हम इस पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया पे इस पे डबल क्रोशिया को बीच में से लेंगे और ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से। एक बार निकाला, फिर 2 बार, फिर ये 3 बार, इस तरह से अब हमें करना है। फिर से अब हम 2 चेन लेंगे और फिर अब हमें इसके जो ये पहले वाला डबल क्रोशिया बीच वाले से पहले इस पे एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। इधर आना है हमें 2 चेन लेके, एक, और फिर अब हम बीच में आ जाएंगे। यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2 और ये 3। फिर 2 चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे और इसी में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और ये 3, और फिर इसके बिल्कुल साथ वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है। ये बना लिया। अब हमें यहाँ पर आना है, जो ये हमने डबल क्रोशिया बनाया, तो हम 2 चेन लेंगे, 1, 2, और फिर हम इसके ऊपर जो ये डबल क्रोशिया, इस पे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला। जिसे हम 3 बार निकालते हैं उसे हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। अब फिर से 2 चेन लेंगे। ये देखो, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें इसी तरह से यहाँ पर आ जाना है और इसी तरह अपने राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर पहले हम फर्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, और फिर इधर वाले पे भी 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे। और जो ये हमारा पहले ये जो हमने सिंगल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बनाया था, इस पर हम 3 लूप लेके फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया इधर और 1 चेन पर बना लिया। अब हम ये ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने बीच में डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर अब हम ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 बार निकाला, फिर ये 3 बार, फिर 2 चेन लेंगे, 1, 2, और अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो अब हम एक इधर और डबल स्लिप स्टिच से आ जाएंगे और फिर इसमें अब हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। पहले हमने 1 बनाया, अब हमें यहाँ पर 2 बनाने, इसलिए इसमें एक 3 की चेन का हो गया। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर भी अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, इंक्रीज कर लिया। अब हम बीच में आ गए। यहाँ पर अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1, 2, 3, और फिर इसी में दोबारा से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इस साइड आ जाएंगे हम और इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 उधर इंक्रीज करें, 1 में बनाया, अब नेक्स्ट में भी 1 बनाएंगे। जैसे पहले हमने 1 बनाया था, अब हम 2 बनाएंगे और फिर अब हम 2 चेन लेंगे और फिर ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया इसमें ही आ जाएंगे और यहाँ पर अब हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3, फिर 2 चेन लेंगे। अब हम इधर से 2 में बनाना है, तो ये सेकंड फर्स्ट में आ गए। ऊपर से 2 पे बनाना, 1 हो गया, फिर ये नेक्स्ट में भी 1 हो गया। यहाँ पर अब हमने 2 बना लिए। अब फिर हम बीच वाले में आ गए। यहाँ पर अब हमें फिर से वैसे ही करना है जैसे हमने पहले राउंड में करा है। 1 डबल क्रोशिया,
दूसरा और ये तीसरा, फिर से 3 चेन, 1 2 3 और फिर से 3 डबल क्रोशिए, 1 2 ये 3, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1, फिर अब हमें 2 चेन लेनी है और इधर इस ट्रिपल क्रोशिए पे आ जाएंगे, एक बार, 2 बार और ये 3 बार, फिर 2 चेन और फिर अब नेक्स्ट में 2 इधर, ऐसे ही जैसे हमने ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह ही हमें यहाँ से आगे बनाना है। ये अपना राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। हम अपने राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली और ये जो हमारा फ्रंट पोश है इस पे फ्रंट पोश बनाएंगे, फ्रंट पोश ट्रिपल क्रोशिया, एक 2 और ये 3, फिर 2 चेन लेंगे। अब हम यहाँ पर जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, 1 2 3, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे ये हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। अब हमने क्या करना है, पहले हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब इस राउंड में हमने 1 इंक्रीज करा था, फिर 3 बनाए। अब हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, इंक्रीज करे। अब हमें यहाँ पर 3 करने। अब हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच की मदद से इस नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे। यहाँ पर आ गए। अब हमें यहाँ पर 3 चेन लेंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। अब नेक्स्ट में इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में इसमें भी अब हम एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए और अब हमें बीच में मिडल में वैसे ही करना है। यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अब हमें इस साइड भी 3 बनाने हैं। जैसे पहले हमने 1 बनाया, 2 बनाया, अब ये 3 बनाने हैं। नेक्स्ट चेन में जाएंगे 1, फिर नेक्स्ट चेन में 1, फिर नेक्स्ट चेन में 1 और अब फिर से 2 चेन लेंगे और ये जो 2 बार क्रोशिया पे धागे को लेंगे और ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया फ्रंट पोश में फ्रंट पोश ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। 1 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला, फिर ये तीसरी बार निकाला, फिर 2 चेन। ये हमारा पूरे राउंड में ऐसे ही बनता जाएगा। अब हम फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, चेन में ये 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अब बीच में आ गए, यहाँ पर भी अब हम 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, फिर 3 चेन, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया, फिर इधर साइड में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इधर ऐसे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली और फिर हमें ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। क्रोशिया को डाला और ऐसे 1 बार निकाला, 2 बार, फिर ये 3 बार, फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2 और अब हमारी जो ये हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी, 1 2 3, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और इधर अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे इसे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, पहले हमने यहाँ पर 1 बढ़ाया, फिर पहले यहाँ पर 1 बढ़ाया, फिर 2, फिर 3, अब हमें 4 बनाने हैं इधर डबल क्रोशिया।
तो अब हमें ऊपर से गिनेंगे तो हम 1 2 3 4 इधर आना है। तो पहले हम इधर आ गए, इसमें आ गए, इसमें हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लिया। अब हम इधर आ जाएंगे स्लिप स्टिच की मदद से, में आ गए। फिर अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट में ये तीसरा, फिर ये नेक्स्ट में चौथा डबल क्रोशिया हो गया। अब हम मिड में आ गए यहाँ पर। अब हमें फिर से वैसे ही करना है जैसे हम हर बार करते हैं। 3 डबल क्रोशिये, 2 और ये 3, और फिर 3 चेन, 1 2 3, और फिर इधर भी 3 डबल क्रोशिये, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिये बनाए। फिर इस साइड फिर चेन में आ जाएंगे और 4 डबल क्रोशिये बनाएंगे हर एक चेन में। 1, फिर नेक्स्ट चेन में दूसरा, फिर नेक्स्ट चेन में तीसरा, और नेक्स्ट में चौथा। 4 डबल क्रोशिये बना लिए। फिर 2 चेन, और फिर ये मिड में आ गए यहाँ पे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 बार निकाला। फिर 2 चेन, और फिर इधर भी इसी तरह से 1 2 3 4 4 में आ जाएंगे, और 4 डबल क्रोशिये। इधर हम फिर से 4 डबल क्रोशिये, फिर मिड में 3 डबल क्रोशिये, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिये, फिर इधर भी 4 डबल क्रोशिये। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पे हमने 2 चेन बना ली, और ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 और ये 3 बार निकाला। फिर 2 चेन ली, और फिर जो ये हमने 3 चेन बनाई थी एक पहले डबल क्रोशिया के, इसकी 3rd चेन में जाएंगे और इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर, अब हमने पहले 4 बनाए थे, अब हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशिये बनाने हैं। ऊपर से गिनेंगे 3 4 5। अब हम इसमें आ जाएंगे स्लिप स्टिच की मदद से, और यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, एक दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां। अब ये हमारा इस ड्रेस का, इस कलर का लास्ट राउंड बना रहे हैं हम। फिर हम इससे 2 नेक्स्ट कलर से बनाएंगे, और फिर से हम बीच में आ जाएंगे मिडल में। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिये, 3, और फिर 3 चेन लेंगे, और फिर से बीच में 3 डबल क्रोशिये, 1 2 और ये 3। फिर अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में दूसरा, फिर नेक्स्ट में तीसरा, फिर नेक्स्ट में चौथा, फिर नेक्स्ट में 5वां। फिर से 2 चेन। ये हमारा प्रोसेस इसी तरह से चलेगा। देखो ये जो 2 चेन, ट्रिपल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, और फिर से 2 चेन, और फिर इधर हम दोबारा से आ जाएंगे। ऊपर से गिनेंगे 1 2 3 4 5। 5th चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम फिर बीच में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर इधर 5। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए। यहाँ पर हमें 2 चेन बना ली, और ये जो ट्रिपल क्रोशिया है यहाँ पर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 2, ये 3 बार निकला। फिर 2 चेन लेकर
जो ये हमारी 3 चेन थी इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और फिर एक चेन लेकर, अब इस कलर का हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम इसे यहाँ पर काट देंगे। ये देखो, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये हमारी 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस के लिए घेरा काफी है। उसके बाद अगर आपको और बड़ी बनानी है तो आप इसके बाद इसमें यहाँ पर 6 ले सकते हैं, फिर 7, फिर 8। अगर छोटा करना है तो ये कम ले सकते हैं। अब हम यहाँ से अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। जहाँ पर ये स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करा इसी में जाएंगे और ये अपना कलर ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से। और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3 चेन बना ली। और इन दोनों धागों को हम साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। ये हमने धागे को ज्वाइंट करके 3 चेन बना ली। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, ये इधर हो गया। फिर इसकी चेन में जाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरा हो गया, तीसरा, और ये 8वां। 8 में 8 बना लिए। अब हम मिडल में आ गए। यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसमें हम एक डबल क्रोशिया। इसमें हमें सिर्फ ऐसे ही बनाना है। फिर से अब हम नेक्स्ट में आ गए। यहाँ पे भी अब हमें हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये अब हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बन गया। अब हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एक चेन लेनी है, 2 चेन नहीं लेनी। और जो ये हमारा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, इसी पे अब हमें एक फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना देना है और फिर से एक चेन लेनी है। और फिर अब हमें यहाँ पर दोबारा से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर हमने एक चेन ली और ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया है इसके बीच में ट्रिपल क्रोशिया बना दिया, एक चेन ली। और जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, 1, 2, 3, इसकी 3rd चेन में जाएंगे। यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। एक चेन लेके ये धागे को काट देंगे। ये हमारा ग्रीन कलर का वर्क कंप्लीट हो गया। अगर आपकी ज़्यादा बड़ी ड्रेस है तो उसमें आप इस राउंड को 2 बार भी कर सकते हैं। ये देखो, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ पर अपना रेड कलर ज्वाइंट करेंगे। चेन स्टिच में आ गए और यहाँ पर अब हम रेड कलर को ज्वाइंट कर लेंगे और ये एक चेन ले लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया की, एक सिंगल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे और इसी में से क्रोशिया हुक को निकालेंगे और ऐसे एक पर्ल स्टिच बना देंगे।
इस तरह से। और फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इसे यहाँ पर ऐसे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे और फिर जो ये दो लूप हैं इसमें से जैसे हम पर्ल बनाते हैं ऐसे निकाल के पर्ल स्टिच बना देंगे। फिर इसको हम नेक्स्ट चेन में अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया की मदद से। ये कुछ इस तरह दिखेगा। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी अब हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और फिर ऐसे ही जैसे हम पर्ल स्टिच 2 चेन में डालते हैं ऐसे डाला, निकाला और इसे जॉइंट कर दिया इस तरह से। फिर अब इसे हम नेक्स्ट चेन में जॉइंट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसी तरह हर एक चेन में ऐसे ही पर्ल स्टिच बना लेंगे और अपना राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से, जहाँ से हमने शुरू करा था उसी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को काट देंगे। और इस धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। ये देखो, ये हमारी कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। ये हमारे 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। ये देखो, इसे हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। ये देखो कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। और प्लीज कमेंट में राधे राधे भी लिखा कीजिए, जिससे कि हम आपको और भी नई नई ड्रेसें बनाकर सिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।